ओके, गुड इवनिंग एवरीवन और वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं हूं पूजा और 15 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 7 में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज है हमारा डे 7 और डे 7 में काफ़ी कमाल की चीज़ आ चुका आपको मैं करवाने वाली हूँ। जैसा कि टॉपिक आप देख चुके होंगे थंबनेल में, आज हम करने वाले कंजंक्शन। लेकिन आप में से काफ़ी स्टूडेंट 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंजंक्शन का नाम सुनकर ही वो वीडियो को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं, वो उनके मन में ये ख्याल बैठ जाता है कि कंजंक्शन हमारी बस की बात नहीं है। कंजंक्शन बहुत ही हार्ड टॉपिक है। जैसे कि कंजंक्शन का एक बड़ा सा नाम है ना, कितना बड़ा सा वर्ड है वो। कंजंक्शन कितना बड़ा सा वर्ड है, तो वो उतना बड़ा वर्ड देखकर ही वो सोच रहे थे कि तो बहुत ही हार्ड टॉपिक होगा, इसे वो लोग छोड़ देते हैं। तो ये अपनी लाइफ की बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप कंजंक्शन नहीं सीखोगे ना, आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे सिर्फ छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोल पाओगे। दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना कभी नहीं सीख पाओगे। तो मैं आज आपको कंजंक्शन की तरह नहीं सिखाऊंगी। जैसे आप वर्ड मीनिंग याद करते हो ना, तो वर्ड मीनिंग हमें क्या होता है, याद हो जाते हैं। स्ट्रक्चर्स याद करते तो स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें याद हो जाते हैं। तो वैसे ही आज मैं आपको कंजंक्शन करवाने वाली हूँ। ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं दूंगी, लेकिन इस तरह से समझाऊंगी कि आपको याद हो जाएगा। और सारे कंजंक्शन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि सारे कंजंक्शन हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ नहीं होते हैं। मैं आपको वो सारे कंजंक्शन करवाऊंगी जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, रोज रोज करते हैं। ऐसा कंजंक्शन मैं आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में करवाऊंगी। पहले कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्योंकि मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों को पता है कंजंक्शन के बारे में। देखिए, कंजंक्शन आपको कुछ नहीं करना है, बस जो वर्ड होते हैं ना उसके हिंदी मीनिंग याद कर लीजिएगा। और थोड़े बहुत उसके रूल होते हैं, ज्यादा रूल नहीं होते, थोड़े बहुत रूल होते हैं, उसे रट लीजिए, बस कंजंक्शन हो गया, काम खत्म। कंजंक्शन बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको टेंसेस और मॉडल्स की नॉलेज जरूरी है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। क्या आप लोग तैयार हैं आज के इस टॉपिक को करने के लिए? कंजंक्शन देखने में हार्ड है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने वाली हूँ, ठीक है। बहुत ही इजी वे में मैं आपको टीच करने वाली हूँ कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। डिफिनेशन भी मैंने लिख रखा है। वह शब्द जो दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने का प्रयोग किया जाता है उसे समुच्चय बोधक यानी कि कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक अवयव संयोजक को कंजंक्शन कहा जाता है। हिंदी मीनिंग पे मत जाइए, इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेज। मतलब ये दो वर्ड को ज्वाइन करते, दो क्लॉजेज को ज्वाइन करते, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, ओके। देखिए, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख रखा है कि किस तरह से ज्वाइन होते हैं, दो सेंटेंसेस किस तरह से ज्वाइन होते हैं, मैंने वो भी लिख रखा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट देखिए, मुझे घूमना पसंद है। मुझे घूमना पसंद है, तो इसे हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई लाइक टू प्ले। ऐसे ही बोलेंगे ना, मुझे घूमना पसंद है। आई लाइक टू ट्रैवल, मुझे घूमना पसंद है। सेकंड, मुझे ट्रेन में घूमना पसंद है। मुझे ट्रेन में घूमना पसंद नहीं है। पहले आपने बोला कि मुझे घूमना पसंद है, तो आपने बोला आई लाइक टू ट्रैवल। फिर आपने बोला कि मुझे ट्रेन में घूमना पसंद नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, ओके। तो यहाँ पे देखिए, दो सेंटेंसेस है, दो सेंटेंसेस दोनों में आप अपने बारे में ही बता रहे हैं ना कि मुझे घूमना पसंद है, मुझे ट्रेन में घूमना पसंद नहीं है। दोनों आप अपने बारे में बता रहे हैं, तो इसे आपस में कनेक्ट करके भी तो बोल सकते हो कि मुझे घूमना पसंद है पर ट्रेन में घूमना पसंद नहीं है। दोनों सेंटेंसेस को एक साथ भी तो बोल सकते हैं। अलग अलग क्या बोलेंगे कि आई लाइक टू ट्रैवल, आई डोंट लाइक टू ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। इस तरह से बोलने से अच्छा दोनों को एक साथ जोड़कर हम बोलेंगे आई लाइक टू ट्रैवल बट डोंट लाइक ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। सब्जेक्ट दोनों में मैं ही थी, दोनों में सब्जेक्ट तो मैं ही थी, इसीलिए मैंने एक बार सब्जेक्ट का जिक्र किया। और पर शब्द के लिए बट का यूज किया गया। तो यही आपको यूज करना है कि पर, लेकिन, और, या, ये सब वर्ड के लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड का यूज किया जाता है, ये सब बस आपको याद करने हैं, ठीक है। तो आई लाइक टू ट्रेवल बट डोंट लाइक ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, मतलब मुझे घूमना पसंद है बट ट्रेन में घूमना पसंद नहीं है, ओके। देखिए नेक्स्ट सेंटेंसेस भी देखिए। जैसे आपके घर में कोई आता है तो आप उससे पूछते हो ना, क्या तुम चाय लोगे? तो आप कैसे बोलोगे? विल यू टेक टी? विल यू टेक टी, यहाँ पर टेक की जगह आप हैव का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। विल यू हैव टी, विल यू टेक टी, ओके।
या फिर आप ऐसे भी बोलते हो क्या तुम कॉफी लोगे, तो आप क्या बोलोगे, विल यू टेक कॉफी या विल यू हैव कॉफी। मान लीजिए आपके घर में कोई आया गेस्ट, अब ध्यान दीजिए, ठीक है, कैसे दो सेंटेंसेस को कब जोड़ना है वो देखिए। आपके घर में कोई गेस्ट आया, वो बैठे हैं, आप उनसे पूछ रहे क्या आप कॉफी लेंगे, तो आप क्या बोलोगे, विल यू हैव कॉफी। फिर फिर आप थोड़ा देर शांत रहोगे, फिर आप पूछोगे विल यू हैव टी। मतलब दो सेंटेंसेस अलग अलग करके बोलोगे, दो सेंटेंसेस को एक साथ बोलोगे, विल यू टेक टी और कॉफी। अब वो अपना डिसाइड कर लेगा कि उसे टी चाहिए या कॉफी चाहिए। आप एक साथ दोनों को ज्वाइन कर देना और से। अब ये और क्यों ज्वाइन होता है सेंटेंसेस में, यहाँ एंड का यूज क्यों नहीं कर दिए, यहाँ बट का यूज क्यों नहीं हुआ, यहाँ और भी जो कंजंक्शन है उसका यूज क्यों नहीं हुआ, और का यूज क्यों हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। या शब्द देखकर हम और का यूज कर दिए, लेकिन या का मतलब क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि इसका मतलब भी जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको करेक्ट जगह पे करेक्ट कंजंक्शन याद आ पाए, ठीक है। तो क्या तुम चाय लोगे, क्या तुम कॉफी लोगे, दोनों को आप आपस में कनेक्ट करके आप बोलोगे क्या तुम चाय या कॉफी लोगे, आप प्रेफर कर रहे हो उसे, तो आप क्या बोलोगे, विल यू टेक टी और कॉफी। ओके, उसमें से वो दोनों में से कोई एक चॉइस कर लेगा। ओके, तो ये तरीका है आपस में कनेक्ट करने का। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए पहले हम कुछ कंजंक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि मैं देखना चाहती हूँ आपको कितना आते हैं, आप कितना जोड़ सकते हो सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं आगे। ये सेंटेंसेस को पहले फ्रेम करते हैं। ओके, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आपको इसे इंग्लिश में बोलना होगा तो आप कैसे बोलोगे, आप इंग्लिश में बोलोगे लड़के यानी कि बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप कैसे बोलोगे, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। कंटिन्यूटी में चल रहा है इसलिए इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाए। नेक्स्ट है लड़कियां क्रिकेट खेल रही है। दो सेंटेंसेस बोल रहे, पहले लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, पहले ये आपने बना दिया बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, फिर आप बोल रहे लड़कियां क्रिकेट खेल रही है, तो आप बोलोगे गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट। अब मान लो आपसे मैंने पूछा कि लड़के लड़कियां वहां पर क्या कर रहे हैं, तो आपने पहले मुझे बोला कि बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, फिर आप रुके, फिर आप बोल रहे कि गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या दो सेंटेंस रुक के आप बोलोगे, दोनों सेंटेंसेस को अलग करके बोलोगे? काम तो एक ही हो रहा है, क्रिकेट खेलने का काम तो दोनों सेंटेंसेस में हो रहा है, दोनों को आप एक साथ भी तो कर सकते हो। आप बोल सकते हो लड़के और लड़कियां दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों में एक ही एक्शन हो रहा है क्रिकेट खेलने का, बंदे अलग अलग है लेकिन काम तो एक ही हो रहा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन कर देंगे। हम ये सेंटेंसेस को बोल सकते हैं बोथ दोनों। ओके, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट। दोनों में एक्शन सेम हो रहा था। ओके, तो हम एक साथ उसे सेंटेंसेस को जोड़ दिए, हमारा सेंटेंस हो गया बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट। एंड से जोड़ दिए हम अपने सेंटेंसेस को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसे आप मेरे साथ फ्रेम कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है घर बंद था। कैसे बोलेंगे बताइए, घर बंद था आप कैसे बोलोगे? घर बंद था मतलब लॉक था, तो हम क्या बोलेंगे, द हाउस वॉज लॉक्ड। द हाउस वॉज लॉक्ड। पास्ट में चला जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में क्यों जाएगा, क्योंकि ये कौन लॉक्ड किया था ये हमने नहीं बताया, हमने इतना बोला घर बंद था। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे द हाउस वॉज लॉक्ड, मतलब घर बंद था। वो पड़ोसी के घर सो गया। घर बंद था, वो पड़ोसी के घर सो गया। आपने दो सेंटेंसेस बोला, वो पड़ोसी के घर सो गया, तो आप कैसे बोलोगे, कौन सो गया, वो सो गया, तो आप बोलोगे ही स्लेप्ट। पास्ट का सेंटेंस है ही स्लेप्ट एट द नेबर्स हाउस। मतलब हमारा सेंटेंस दो सेंटेंस है, एक में था घर बंद था, वो पड़ोसी के घर सो गया, तो दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। घर बंद था इसलिए वो पड़ोसी के घर सो गया।
इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं। तो हम इसे कैसे सेंटेंसेस को बोलेंगे, हम अगर दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द हाउस वॉज लॉक्ड, मतलब घर बंद था, द हाउस वॉज लॉक्ड, इसीलिए। तो आप इसीलिए के लिए सो का यूज कर सकते हो, दैट्स वाई का यूज कर सकते हो, हैंस का यूज कर सकते हो। ओके, सो इसे वो पड़ोसी के घर सो गया, तो इसे आप बोल सकते हो ही slept at the neighbor's house। घर बंद था इसलिए वो पड़ोसी के घर सो गया। द हाउस वॉज लॉक्ड सो ही स्लैप्ड एट द नेबर्स हाउस। ओके, तो इस तरह से कंजंक्शन की हेल्प लेकर हम आपस में सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं और एक लॉन्ग सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलिए एक एक कंजंक्शन हम डिटेल में समझेंगे। सारे कंजंक्शन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, वो कंजंक्शन जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। फर्स्ट है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। जैसे कि रोहन दिल्ली जा रहा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी जा रहे हैं, तो साथ ही साथ। ओके, मतलब वो काम जो हो रहा है साथ ही साथ दूसरा काम भी हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। उसमें आप एज वेल एज का यूज करोगे। एग्जाम्पल देखिए, वह साथ ही साथ उसके पिताजी मुंबई जा रहे हैं, मतलब वो तो जा रहा है, उसके पिताजी भी जा रहे हैं। दो सेंटेंसेस है, आप ऐसे बोल सकते हो, अलग अलग बोलोगे तो आपके ऐसे सेंटेंसेस होगा, वह मुंबई जा रहा है। फिर सेकेंड सेंटेंस, उसके पिताजी मुंबई जा रहे हैं। तो दोनों सेंटेंसेस आपने आपस में कनेक्ट कर दिया। आपने बोला वह और साथ ही साथ उसके पिता भी मुंबई जा रहे हैं। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को हमने साथ ही साथ यानी कि एज वेल एज से कनेक्ट कर दिया। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। उसके बाद साथ ही साथ के लिए आपको यूज करना एज वेल एज। जैसे आप एक स्ट्रक्चर याद करते हो, जैसे आप एक वर्ड याद करते हो, उसके हिंदी मीनिंग को याद करते हो, वैसे आपको ये भी याद करना है। ओके, तो ही एज वेल एज, उसके बाद क्या है, उसके पिता यानी कि हीज फादर। गर्ल रहती तो हर फादर का यूज करते, हिज फादर इज गोइंग टू मुंबई, गोइंग टू मुंबई। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर जो आपने इज का यूज किया, अब ये जरूर सोचिए कि ही के अकॉर्डिंग आपने इज का यूज किया या फिर हिज फादर के अकॉर्डिंग आपने इज का यूज किया। पहले ये बताइए तो मुझे, आपने किसके अकॉर्डिंग लगाया। अब अगर आप दो देख रहे हैं तो दो व्यक्ति है तो प्लूरल में हो जाएगा, है ना। वह है, उसके पिताजी है, दो व्यक्ति है तो प्लूरल में काउंट होगा। तो क्या यहाँ पर इस का यूज करके मैंने गलत किया, प्लूरल है तो क्या मुझे आर का यूज करना चाहिए था। हाँ, नहीं करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि यहाँ जो इज लगा है ना, ये आपके ही के अकॉर्डिंग यानी कि फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। तो अब जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, मान लो यहाँ पर अगर आई रहता तो आपको हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर एम का यूज करना पड़ता। समझ में आ रही है। तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट है रमन, साथ ही साथ अजीत भी वहां मौजूद था। तो पहले क्या है, रमन, हम रमन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे रमन साथ ही साथ के लिए एज वेल एज, रमन एज वेल एज अजीत। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, रमन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। दोनों आके सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, लेकिन दोनों को अगर ज्वाइन कर देते तो वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन हमें ज्वाइन नहीं करना है दोनों सब्जेक्ट को, हमें आगे वाले के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो सिंगुलर, रमन सिंगुलर है इसलिए क्या यूज करेंगे, was present there। तो हमारा सेंटेंस हो गया, रमन एज वेल एज अजीत वॉज प्रेजेंट देयर, मतलब रमन साथ ही साथ अजीत भी वहां मौजूद था। गीता साथ ही साथ संगीता भी कक्षा 10 में पढ़ती है। ठीक है, गीता साथ ही साथ संगीता भी कक्षा 10 में पढ़ती है, मतलब गीता तो पढ़ती है, सीता भी संगीता भी पढ़ती है। ओके, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को बोलोगे, गीता as well as, गीता as well as संगीता, गीता as well as संगीता। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, पढ़ना यानी कि स्टडी, स्टडी का फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा स्टडीज, स्टडीज इन द क्लास।
in the class 10th। तो हमारा सेंटेंस हो गया गीता एज वेल एज संगीता स्टडीज इन द 10th क्लास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वह, साथ ही साथ उसका भाई भी वहां था। इसे कैसे फ्रेम करेंगे? मतलब वह तो था ही, साथ ही साथ उसका भाई भी वहां था। इसे कैसे फ्रेम करेंगे? वह यानी कि ही, हम बोलेंगे ही एज वेल एज, ही एज वेल एज हिज ब्रदर, उसका भाई यानी कि हिज ब्रदर वेंट देयर। मतलब वह और साथ ही साथ उसका भाई भी वहां था, तो हम बोलेंगे ही एज वेल एज हिज ब्रदर वेंट देयर। ओके, पास्ट का है इसीलिए गो का सेकंड फॉर्म वेंट का यूज किए हैं। तो इस तरह से हम यूज करेंगे एज वेल एज का। किसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। तो आई होप आपको एज वेल एज समझ में आ गया। ओके, अभी बहुत सारे कंजंक्शन बाकी है हमारे, चलिए आगे देखते हैं। गाइस, अगर आप लोग जो अभी अभी जुड़े हुए, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत कम करते हैं, और इससे शेयर भी कर दीजिए सेशन को, ताकि काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन जा पाए। ओके, चलिए देखिए, नेक्स्ट है हमारा एज सुन एज या फिर एट द मोमेंट, एज सुन एज या एट द मोमेंट। इसके लिए यूज क्या करेंगे? जैसे ही, जो ही, त्यों ही। जैसे ही मैं वहां गया सब रोना शुरू कर दिए, जैसे ही मैं वहां पहुंचा या फिर जैसे ही मैंने पैसे निकाले चोर ने चोरी कर लिए। ठीक है, तो जैसे ही यानी कि जिस मोमेंट पर, है ना, या फिर हिंदी वाले सेंटेंसेस में जो ही त्यों ही भी आ जाएगा। जो ही मैंने पर्स निकाला त्यों ही चोरी हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं। या जैसे ही मैंने पर्स निकाला तैसे ही वो चोरी हो गया। तो बोलने के ढंग अलग होते हैं, बस समझना क्या है, जिस मूवमेंट में मैंने निकाला, जस्ट मतलब एक एक्शन जैसे ही कंप्लीट हुआ दूसरा एक्शन तुरंत कंप्लीट हो गया। मतलब दो एक्शन की बात हो रही है। ठीक है, एक एक्शन कंप्लीट हुआ, जैसे एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आएगा। जो ही मैं घर आया त्यों ही उसने फोन किया, यानी कि जैसे मैं घर पहुंचा वैसे ही वो फोन किया। मतलब जैसे एक एक्शन कंप्लीट हुआ दूसरा एक्शन शुरू हो गया। ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो हिंदी मीनिंग पे ना जाकर हम इसके रियल मीनिंग पे गए। तो जो ही मैं घर आया त्यों ही उसने फोन किया, तो आप बोलोगे एज सुन एज मैं घर आया, आई कैम होम, आई कैम होम। त्यों ही उसने मुझे फोन किया, त्यों ही के लिए कुछ अलग वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। जो ही और त्यों ही दोनों के लिए एज सुन एज का ही यूज किया जाता है। कॉमा दे देंगे बीच में। उसने मुझे फोन किया, ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी। हमारा सेंटेंस हो गया एज सुन एज आई कैम होम ही कॉल्ड मी। ठीक है, जो ही उसने मुझे देखा त्यों ही वह भाग गया। मतलब जैसे उसने मुझे देखा वैसे वो भाग गया। ठीक है, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे एज सून एज ही सॉ मी, जैसे उसने मुझे देखा, एज सून एज ही सॉ मी वह भाग गया, यानी कि ही रैन अवे, वैसे ही वह भाग गया। ठीक है, जो ही मैंने टीवी चालू किए तो ही लाइट चली गई। मतलब जैसे मैंने टीवी चालू की लाइट चली गई। ऐसा सेंटेंसेस भी बहुत यूज करने को मिलते हैं। बोला ना मैंने कि जो सेंटेंसेस मैं आपको दूंगी आप अपने रियल लाइफ में वैसे सेंटेंसेस बोलते ही हो। ठीक है, तो जो ही मैंने टीवी चालू की आप बोलोगे एज सून एज आई turned as soon as I turned on the TV, जैसे ही मैंने टीवी चालू की, as soon as I turned on the TV, लाइट चली गई। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलना the electricity was interrupted यानी कि मतलब कट गई। ओके, चली गई। तो नेक्स्ट है जैसे ही मैं घर पहुंचा उसने मुझे फोन किया। कैसे बोलेंगे बताइए? ये बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह ही है। ठीक है,
एकदम फर्स्ट वाले की तरह है, तो इसे आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसे आप फ्रेम कीजिएगा, ये फर्स्ट वाले की तरह है, थोड़ा सा इसमें वर्ड एक चेंज होगा, बाकी सब वैसे ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज इफ या एज दो। एज इफ या एज दो दोनों का मतलब होता है मानो। ऐसे खेलते मानो वो कहीं का राजकुमार है, ऐसे बोलते मानो वो कहीं का प्रधानमंत्री है, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो ऐसे मानो, तो उसके लिए हम बोलेंगे एज इफ एज दो। जैसे वह ऐसे खेलता है मानो वह सचिन तेंदुलकर हो, वो ऐसे खेलता है यानी कि ही प्लेज, वह खेलता है, ही प्लेज, मानो वह सचिन तेंदुलकर है। इफ, एक मिनट, एज इफ या एज दो का भी यूज कर सकते हैं। एज इफ ही वेयर, एज इफ ही वेयर सचिन तेंदुलकर, तो सेंटेंस हो गया ही प्लेज एज इफ ही वर सचिन तेंदुलकर, मतलब वो ऐसे खेलता है जैसे मानो वो सचिन तेंदुलकर हो। नेक्स्ट है वह ऐसे रोता है मानो वो पीटा गया हो, वह ऐसे रोता है मानो वो पीटा गया हो। चलिए पहले हम बनाते वो ऐसे रोता है, ही weeps, he weeps। मानो, मानो के लिए एज दो या एज इफ कुछ भी यूज कर सकते हो, एज इफ ही यूज करते हो, एज इफ वो पीटा गया हो यानी कि he were beaten। ये काम सारे जो मैंने बोला ना, पीटा गया हो, सचिन तेंदुलकर हो, ये पास्ट में है, मतलब आप प्रेजेंट में बोल रहे हो कि वो ऐसे खेलते हैं मानो वो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। तो है बोल रहे हो लेकिन ये पास्ट में साउंड करते इसलिए वॉज का यूज किए, ठीक है, वॉज वर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है तुम ऐसे बात करते हो मानो तुम मुझे जानते हो, तुम ऐसे बात करते हो मानो तुम मुझे जानते हो, इसके लिए हम बोलेंगे तुम ऐसे बात करते हो यानी कि यू, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, ओके। यू स्पीक, ऐसे मानो यानी कि एज दो का भी यूज कर सकते हो, ओके। एज दो तुम मुझे जानते हो यानी कि यू न्यू मी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट में ये सारे जो सेंटेंसेस है पास्ट में काउंट हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे यू स्पीक एज दो यू न्यू मी, मतलब तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते हो। नेक्स्ट है वह ऐसे अंग्रेजी बोलता है मानो वो इंग्लैंड में रहता है, वह ऐसे अंग्रेजी बोलता है मानो वो इंग्लैंड में रहता है। कैसे बोलेंगे, वह ऐसा अंग्रेजी बोलता है मतलब वह अंग्रेजी बोलता है, आप बोलोगे ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। मानो के लिए क्या यूज करेंगे, इंग्लिश। एक मिनट, he speaks English। एज दो का यूज कर सकते हैं, एज दो वह इंग्लैंड में रहता है यानी कि he had lived in England। नेक्स्ट है he speaks English as though he had lived in इंग्लैंड, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ऐसा मानो, जैसे मानो आपका शब्द आएगा तो उसके लिए आप एज इफ या एज दो का यूज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सो डैश एज, मतलब उतना जितना, तुम उतना नहीं दौड़ सकते जितना कि मैं दौड़ सकती हूँ, यानी कि उतना जितना आपका सेंटेंसेस में आएगा उसके लिए आपको सो डैश एज का यूज करना है। बीच में क्या यूज करना वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे वो उतना तेज नहीं दौड़ सकता जितना तुम दौड़ सकते हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे वह उतना तेज नहीं दौड़ सकता, इसके लिए बोलेंगे ही कांट रन so fast as you। देखिए ये सेंटेंसेस को कैसे बना, तुम दौड़ सकते, तुम नहीं दौड़ सकते हो, इसके लिए ही कांट रन, वह नहीं दौड़ सकता है। जैसे मैं दौड़ सकता हूँ,
है ना, जैसे कि तुम दौड़ सकते हो, तो सो फास्ट एज, यहाँ फास्ट दौड़ने की बात हो रही है, फास्ट का यूज करें किससे, तुमसे, यानी कि यू। तो यू ही कांट रन सो फास्ट एज यू, मतलब तो वो उतना तेज नहीं दौड़ सकता जितना कि तुम दौड़ सकते हो। मैं उतना अच्छा गाना नहीं गाता जितना तुम सोचते हो, मैं उतना अच्छा गाना नहीं गाता जितना आप सोचते हो। तो आप क्या होगे, आई एम नॉट सो गुड, आई एम नॉट सो गुड as you thought। हमारा सेंटेंस हो गया, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो, आई एम नॉट सो गुड एज यू थॉट। वह अंग्रेजी में उतना कमज़ोर नहीं है, वह अंग्रेजी में उतना कमज़ोर नहीं है, इसके लिए क्या बोलेंगे, वह अंग्रेजी में उतना कमज़ोर नहीं है, हम बोलेंगे ही इज़ नॉट डल इन इंग्लिश, डल इन इंग्लिश। as you expected। तो हमारा सेंटेंस हो गया, ही इज नॉट डल इन इंग्लिश एज यू एक्सेप्ट, मतलब एक्सपेक्टेड, मतलब तो मैं उतना कमजोर नहीं हूँ जितना कि आप मुझसे उम्मीद करते हो। नेक्स्ट है, ऑल्दो, दो, येट, मतलब ऑल्दो यूज करो या दो येट यूज करो, हालांकि या फिर भी आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। जैसे हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है ना, हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो इसे हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे हालांकि के लिए हम ऑल्दो यूज कर सकते हैं या दो का भी यूज कर सकते हैं। ऑल्दो का यूज करते हैं, ऑल्दो ही इज, ऑल्दो ही इज पुअर, ऑल्दो ही इज पुअर, उसके बाद येट लगाएंगे, येट ही इज ऑनेस्ट। आप ऑल्दो के साथ येट लगाइए, दो के साथ एट लगाइए, आपको येट लगाना पड़ेगा फिर भी के सेंस में, ओके। फिर भी के सेंस में आप बोलोगे मैम स्टिल का भी यूज होता है, बिल्कुल होता है, येट का भी यूज होता है, ठीक है। हालांकि वह घर पर पढ़ता था फिर भी वह फेल हो गया, हालांकि वो घर पर पढ़ता था फिर भी वो फेल हो गया, तो हम बोलेंगे although he studied, although he studied at home, although he studied at home, फिर भी वो फेल हो गया, yet he failed। नेक्स्ट है, हालांकि वह काला है फिर भी सुंदर है, हालांकि वह काला है फिर भी सुंदर है, तो हम क्या बोलेंगे, हालांकि के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑल्दो वर्ड का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ऑल्दो शी इज ब्लैक, ऑल्दो शी इज ब्लैक, फिर भी वह सुंदर है, येट शी इज ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटिफुल। हम बोलेंगे ऑल्दो शी इज ब्लैक येट शी इज ब्यूटिफुल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हालांकि बारिश हुई थी हम लोग टहलने गए। यहाँ पर देखिए फिर भी वर्ड का यूज नहीं हुआ है, तो आप येट मत लगाना, फिर भी रहेगा तो ही येट लगाना। तो हालांकि बारिश हुई थी हम लोग टहलने गए थे, आप बोल सकते हो ऑल्दो इट रेन वी वेंट फॉर अ वॉक, ओके। तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा ईदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो, ऐसा सेंटेंसेस आते हैं। ईदर बोल सकते हो, आइदर बोल सकते हो, ओके। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, देखिए ध्यान से देखिएगा, या तो तुम खाना बना सकते हो या बाहर से खा सकते हो। जैसे मम्मी बाहर जाती है तो मम्मी बोलती है ना, या फिर तुम खाना बनाकर खा लेना या तो बाहर से खाना ला देना, यानी कि दोनों में से एक ऑप्शन है आपके पास,
एक सेलेक्ट करो। तो या तो तुम खाना बना लो या तो तुम बाहर से ला के खा लो। तो इस वाले सेंटेंसेस में ईदर और का यूज आप कर सकते हो। तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो, आप बोल सकते हो यू कैन ईदर, यू कैन ईदर कुक फूड, मतलब या तो तुम खाना बना सकते हो, यू कैन ईदर कुक फूड, मतलब घर में, एट होम मतलब घर में ही खाना बनाएंगे ना, या तो तुम खाना बना सकते हो। आप ऐसे कुक फूड का भी यूज करके आप रुक सकते हो, लेकिन मैंने घर जिक्र कर दिया। ओके, यू कैन ईदर कुक फूड एट होम, या तो बाहर से लाके खा सकते हो, यही है ना, या तो बाहर से खा सकते हो। तो आप यूज करोगे और, ईदर का यूज हमने या तो के लिए कर दिया है, और यहाँ पर या आपको वर्ड दिख रहा है उसके लिए में हमने या और का यूज किया, ठीक है। और ईट आउटसाइड, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, यू कैन ईदर कुक फूड एट होम, या तो तुम घर में खाना बना सकते हो, और ईट आउटसाइड, या तो बाहर से आप खा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, वह या तो दोस्त है या दुश्मन, वह या तो दोस्त है या दुश्मन। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही इज ईदर फ्रेंड, ही इज ईदर फ्रेंड और इनेमी, वह या तो दोस्त है या दुश्मन। ओके, इस तरह से आपको जवाब देने, मेरे साथ बनाते हुए चलना। ओके, नेक्स्ट है, या तो वह या उसके पिताजी इस काम को कर चुके हैं, या तो वैया है इस काम को यहाँ पर दोनों एक ही एक्शन की बात हो रही थी, इसीलिए इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। दो एक्शन रहता है तो दो अलग अलग सेंटेंसेस जैसा होते हैं। यहाँ पर एक ही एक्शन हो रहा है, काम को कर चुके होने का एक्शन हो रहा है, दोनों एक ही एक्शन हो रहा है, इसलिए दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लिखे हैं, या तो वह या उसके पिताजी यह काम कर चुके होंगे। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम सबसे पहले ईदर का यूज करेंगे। ओके, हम बोलेंगे ईदर ही और हिज फादर, एक साथ हम लोगों ने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट एक साथ था। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया, ईदर ही और हिज फादर, मतलब या तो वह या तो उसके पिता इस काम को कर चुके होंगे। हैज मतलब चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज डन दिस वर्क। ओके, नेक्स्ट है, वह या तो पढ़ता है या खेलता है, दिन भर का उसका रूटीन है, वो या तो पढ़ता है या तो खेलता है, और कोई काम नहीं है उसका। तो हम इसे कैसे बोलेंगे, हमसे कैसे बोलेंगे, वह या तो पढ़ता है या खेलता है, हम इसे बोलेंगे ही ईदर स्टडीज और प्लेज। वह या तो पढ़ता है या खेलता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसीलिए यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज किया है, ही ईदर स्टडीज और प्लेज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल बल्कि। ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते होंगे, ना केवल वो पढ़ता अच्छा है बल्कि अच्छा खेलता भी है, ना केवल वो अंग्रेजी बोलती है बल्कि वो पढ़ाती भी है, ठीक है, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं वो उतना भी करती है, आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है, ना केवल ये बल्कि वो भी। तो हम बोलेंगे ना केवल वो अच्छा पढ़ता है, इसके लिए हम बोलेंगे नॉट ओनली डज ही स्टडी वेल, वह ना केवल अच्छा पढ़ता है बल्कि अच्छा खेलता भी है, बल्कि के लिए आप बट का यूज करो, बट ऑल्सो प्लेज वेरी वेल। तो हमारे दोनों देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, इसलिए हम लोगों ने दोनों जगह, यहाँ पर आपने वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हमने यूज कर दिया, यहाँ पे डज हमने यूज किया था, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। नॉट ओनली डज ही स्टडी वेल बट ऑल्सो प्लेज वेरी वेल। नेक्स्ट है, वह केवल एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं, एक
अच्छा दोस्त भी है। मतलब ना केवल वो अच्छा डॉक्टर है बल्कि अच्छा दोस्त भी है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, बोलने का ढंग हमारा होता है इंग्लिश में ना केवल बल्कि वो भी, ऐसा आप कहना हो तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करना। ठीक है, बाकी आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस जैसे आप बोलने में कंफर्टेबल हो वैसा आपका सेंटेंसेस होगा। ठीक है, तो हमारे ये सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे, वह केवल एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं, इसके लिए बोलेंगे ही is not only a good doctor, but also a good friend. तो हमारा सेंटेंस हो गया, ही इज नॉट ओनली अ गुड डॉक्टर बट ऑल्सो अ गुड फ्रेंड। वो ना केवल एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त भी है। ओके, नेक्स्ट है मैं केवल पढ़ता ही नहीं खेलता भी हूँ। मैं केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि खेलता भी हूँ, इसके लिए हम बोलेंगे आई नॉट ओनली स्टडी but also play. I not only study but also play। आप बोलोगे आई के बाद मैम आपने डायरेक्ट नॉट का यूज कर दिया, तो गाइज ये नॉट ओनली बट ऑल्सो ये तो हमारा कंजंक्शन है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है। ओके, वह सिर्फ मूर्ख ही नहीं पागल भी है। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में जरूर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले आप वो सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिएगा, उसके बाद ही आगे आप बढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट है नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब होता है नाइदर भी बोल सकते हो, नीदर भी बोल सकते हो। ठीक है, नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना ये, जैसे कि आपने ईदर और में देखा था ना, या तो ये या तो वो, और इसमें रहेगा ना तो ये ना तो वो, ऐसा आप कह सकते हो। सेंटेंसेस देखिए, वह ना तो पढ़ता है ना खेलता है, दिन भर फोन में लगा पड़ा है, ना तो पढ़ता है ना तो खेलता है, आप ऐसे बोलते हो। ठीक है, यानी कि दोनों में से कुछ नहीं करता है वो, तब हम नीदर नॉर का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, हम बोलेंगे ही, एक मिनट, हम बोलेंगे he neither studies nor play he neither studies nor plays, मतलब वो ना केवल खेलता है, वो ना तो पढ़ता है ना खेलता है। ओके, नेक्स्ट है वह ना तो ऑफिस में था ना घर में। ना ऑफिस में था ना घर में, मतलब दोनों जगह में से कहीं भी नहीं था, तब इसमें नॉट ओनली नीदर नॉर का यूज करोगे, मतलब दोनों में से कहीं भी नहीं था, ऐसा वाला सेंटेंसेस आएगा, दोनों में से कोई नहीं, मुझे ना तो ये पसंद है ना तो वो, ना तो मैं करेला खाऊंगा ना तो मैं भिंडी खाऊंगा, ऐसा हम बोलते हैं ना, तब नीदर और नॉर का यूज कर सकते हैं। ओके, तो वो ना तो ऑफिस में था ना तो घर में, तो हम बोलेंगे ही was neither at home, sorry at the office, मतलब वो ना तो ऑफिस में था ना ही घर में, उसके लिए बोलेंगे nor at home। तो हमारा सेंटेंस होगा he was neither at the office nor at home। ठीक है, नेक्स्ट, वह ना तो मांस खाती है और ना ही शराब पीती है। ठीक है, वो ना ही मांस खाती है ना ही शराब पीती है, इसके लिए हम बोलेंगे सी neither eats meat nor drinks alcohol, मतलब वो ना तो मीट खाती है ना ही वो शराब पीती है। सी नीदर ईट्स मीट नॉर ड्रिंक्स अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट है, ये तो बहुत इजी है, नीदर नॉर बहुत इजी है, आप आराम से बना लोगे। नेक्स्ट है ना तो राम ना तो श्याम यहाँ आया, मतलब ना राम आया ना श्याम आया, कैसे बोलेंगे ना राम आया ना श्याम आया, आप बोल सकते हो नीदर राम नॉर श्याम कैम हियर।
ओके इस तरह से बोल सकती हो। ये पास्ट का इसलिए कैम का यूज करना, नीदर राम नॉर श्याम कैम हियर। तो ये सेंटेंसेस आप इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ओके ये तो बहुत इजी है, चलिए इसे बनाते हैं। क्योंकि ये मतलब रीजन के लिए होता है। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, मैं पढ़ने नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो रीजन बताते हैं ना, तब हम बीच में क्योंकि वर्ड का यूज करते हो, और जहां पर क्योंकि आता है उसके लिए इंग्लिश वर्ड बिकॉज का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। मैंने एक सेब खाया क्योंकि मैं भूखा था। मैंने एक सेब खाया क्योंकि मैं भूखा था। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल। मतलब मैंने एक सेब खाया क्योंकि, बिकॉज मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री। टू बी वाले सेंटेंसेस। मैंने एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल बिकॉज आई वॉज हंग्री। नेक्स्ट है मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई लव हर। मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव हर बिकॉज वह मुझसे प्यार करती है, यानी कि सी लव मी, सी लव मी। एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। आई लव हर बिकॉज सी लव्स मी, मतलब मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं उसके घर पर था क्योंकि उसने मुझे वहां बुलाया था। मैं उसके घर पे था क्योंकि उसने मुझे वहां बुलाया था। कैसे बोलेंगे, चलिए मेरे साथ बनाइए, ठीक है। मैं नहीं बोल रही, उसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं बनाने हैं, आपको प्रैक्टिस करने, आपको कंजंक्शन सीखना है, तो आपको अभी बनाने पड़ेंगे। अब देखिए अभी आप नहीं बना रहे हो तो क्या वीडियो का एंड हो जाएगा, फिर आपके पास टाइम रहेगा बनाने के लिए। अभी नहीं बना रहे हो तो बाद में थोड़ी ना बनाओगे, इसीलिए अभी टाइम है। आपने वीडियो को क्लिक किया है तो सिर्फ देखिए मत, बनाइए। गलत बनते कोई बात नहीं, आपने प्रैक्टिस तो की, आपने ट्राई तो किया, उतना बहुत होता है, ठीक है। अभी जब आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो बाद में तो बिल्कुल सोचिए ही मत कि टाइम निकाल पाओगे। तो अभी जो आए हो, जो इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज टाइप करके आंसर दीजिए उसका। मैं उसके घर पर था क्योंकि उसने बुलाया। तो मैं उसके घर पर था, पहले ये सेंटेंसेस हम फ्रेम करेंगे, ठीक है। मैं उसके घर पे था, हम बोलेंगे आई वॉज एट होम, है ना, ऐसे ही बोलते ना, आई वॉज एट हर होम, उसके घर पे था। आई वॉज एट हर होम क्योंकि, बिकॉज उसने मुझे बुलाया था। इसके लिए हम बोलेंगे शी हैड कॉल्ड मी देयर, उसने मुझे वहां बुलाया था। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई वॉज एट हर होम बिकॉज शी हैड कॉल्ड मी देयर, मतलब उसने मुझे वहां बुलाया था इसलिए मैं उसके घर पे था। नेक्स्ट है हमने मैच नहीं खेला क्योंकि कल बारिश हुई थी। हमने मैच नहीं खेला कल क्योंकि कल बारिश हुई थी। तो ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। बहुत आसान है ये, क्योंकि बिकॉज वाला सेंटेंसेस है ना, बहुत आसान है। पहले आप सेंटेंस बनाना, हमने मैच नहीं खेला, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट में से कन्वर्ट करना, क्योंकि के लिए बिकॉज लगाना। कल बारिश हुई थी, हमारा पास्ट वाला, ये भी हमारा अगेन पास्ट वाला सेंटेंसेस है, इसे भी पास्ट में आप कन्वर्ट कर देना, ठीक है। जैसे इट रेन्ड यस्टरडे यूज कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है बोथ एंड। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको जो एग्जांपल्स दिए थे ना, वहां भी आपको ये सेंटेंसेस देखने को मिले थे, ये भी आप बहुत यूज करते हो। सेंटेंसेस देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हम ऐसे सेंटेंसेस बहुत यूज करते हैं, हम बहुत ज्यादा। दोनों का बात आता है तो वहां पर बोथ का यूज करते हैं, राइट। देखिए हाँ, वह पढ़ने और खेलने दोनों में माहिर है। वह पढ़ने और खेलने दोनों में माहिर है, तो दोनों वर्ड का यूज करते हैं ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं कंजंक्शन बोथ और एंड का, ठीक है। तो हम बोलेंगे ही इज बोथ प्रोफिशिएंट, माहिर यानी कि प्रोफिशिएंट इन studying and playing, मतलब वो खेलने और पढ़ने दोनों में माहिर है। दोनों वर्ड का यूज किए, दैट्स वाई यहाँ बोथ का यूज किए। माहिर यानी कि प्रोफिशिएंट, और खेलने में, पढ़ने में,
खेलने में, दोनों में आया इसलिए इन स्टडिंग, इन प्लेइंग। इन बार दोनों बार नहीं लगाए हैं, एक बार लगा दिए, मतलब स्टडिंग और प्लेइंग दोनों के साथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है उस पर जुर्माना भी लगा और जेल दोनों हुआ। उस पर जुर्माना भी लगा और जेल भी हुआ, इसे आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब दोनों चीज हुआ उसके साथ। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? शी वॉज, मान लो गर्ल की बात करें तो हम बोलेंगे शी वॉज बोथ फाइंड एंड imprisoned, मतलब उसे जेल भी हुआ और जुर्माना भी हुआ, दोनों हुआ। ओके, नेक्स्ट है वो मेहनती और बुद्धिमान दोनों है। दोनों वर्ड का यूज कर देते हैं ना, दोनों के लिए हम बोथ का यूज करते हैं, और यहाँ पर और के लिए एंड का यूज होता है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो वो मेहनती और बुद्धिमान दोनों है। तो किसी बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही इज बोथ हार्ड वर्किंग, मतलब मेहनती, हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, मतलब वो हार्ड वर्किंग और बुद्धिमान दोनों है। वो हार्ड वर्किंग और बुद्धिमान दोनों है, तो बोलेंगे ही इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। ओके, तो बोथ और एंड का यूज कहाँ करेंगे? जब दोनों वर्ड का भी यूज होगा और वर्ड का भी यूज होगा तो वहाँ बोथ और एंड का यूज करेंगे। वर्षा लंबी और सुंदर दोनों है। मैं कोलकाता और दिल्ली दोनों जगह घूमी हूँ, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, दोनों का यूज किए हैं और भी आया है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं बोथ और एंड का। ठीक है, तो वर्षा लंबी और सुंदर दोनों है, ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है देयरफॉर, सो, हेंस। मैंने स्टार्टिंग में आपको जो एग्जांपल दिए थे वहां पर सो वर्ड का आपने देखा था ना, सो यानी कि इसलिए, तो सो का यूज कर सकते हो, देयरफॉर का यूज कर सकते हो, हेंस का यूज कर सकते हो, या फिर दैट्स वाई का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये चारों का यूज आप कर सकते हो इसलिए के सेंस में। ठीक है, जैसे बहुत तेज बारिश हुई इसलिए हम लोग घर पर रुक गए, बहुत तेज बारिश हुई इसलिए हम घर पर रुक गए। हम ज्यादा से ज्यादा सो का यूज करते हैं, देखिएगा ज्यादा से ज्यादा हम सो का यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देयरफॉर, हेंस और दैट्स वाई यूजलेस है, नहीं, उनका भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे इट रेन्ड हैवली, मतलब बहुत तेज बारिश हुई, इट रेन्ड हैवली। इसलिए इसके लिए कौन से वर्ड का यूज करेंगे? सो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो वी स्टेड इंडोर्स मतलब घर पर ही रुके। ठीक है, नेक्स्ट है वह थकी हुई है इसलिए वह आराम करना चाहेगी, वह थकी हुई है इसलिए उसे आराम करना चाहिए। ठीक है, तो हम ये वह थकी हुई है इसके लिए बोलेंगे सी इज टायर्ड। अगर बहुत थकी हुई तो हम बोलेंगे शी इज सो टायर्ड, वो बहुत थकी हुई है इसीलिए उसे आराम करना चाहिए। शी शुड, एडवाइस की बात करें शुड का यूज करेंगे, ये मत देखिए चाहिए आया तो शुड का यूज करेंगे, नहीं, चाहिए के लिए तो बहुत सारे वर्ड होते हैं। यहाँ पर एडवाइस की बात करें कि उसे आराम करना चाहिए, यहाँ पर सजेशन, सलाह देने की बात हो रही है तो शुड का यूज करेंगे। शी शुड टेक रेस्ट, आराम करना यानी कि टेक रेस्ट। तो हमारा सेंटेंस हो गया शी इज सो टायर्ड, सो यहाँ पर सो वर्ड हुआ है बहुत के लिए। ठीक है, शी इज सो टायर्ड सो शी शुड टेक रेस्ट, मतलब उसे आराम करना चाहिए। नेक्स्ट है वह चोरी करते हुए पाई गई इसीलिए वह गिरफ्तार हुई थी। वह चोरी करते हुए पाई गई इसीलिए वह गिरफ्तार हुई थी। तो आप बोल सकते हो वह चोरी किए हुए पाई गई यानी कि सी वॉज फाउंड स्टीलिंग, मतलब चोरी करते हुए पाई गई। इसीलिए तो हम देयरफॉर का भी यूज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं देयरफॉर, दैट्स वाई का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सो का भी यूज कर सकते हैं, हैंस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर सी वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार मतलब गिरफ्तार हो गई वो, अरेस्टेड।
She was found stealing, therefore she was arrested. वह बहुत गरीब है इसलिए वह आपकी मदद नहीं कर सकता। तो हम क्या ये सेंटेंसेस को बनाएंगे, पहले हम बोलेंगे वह बहुत गरीब है यानी कि ही इज वेरी पुअर। इसीलिए के लिए आप हैंस का यूज कर सकते हो, सो का यूज कर सकते हो, देयरफॉर का यूज कर सकते हो, दैट्स वाई का यूज कर सकते हो। वह आपकी मदद नहीं कर सकता, ही कैन नॉट हेल्प यू। बहुत ईजी सेंटेंस है ना, इसे आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन, हमारा फेवरेट कंजंक्शन एंड, बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड। एंड का मतलब होता है और, जैसे अभी हम बोथ और एंड देखें ना, वैसे ही एंड का यूज़ किया जाता है। एंड और में क्या डिफरेंस है ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि एंड और में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर जो और वर्ड के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं तो वो सोचते हैं कि और के लिए और वर्ड का यूज़ कर देते, काफ़ी कंफर्टेबल होंगे और, है ना। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और वर्ड के लिए एंड का यूज़ होगा। ओके, तो वह आगरा गया और ताजमहल देखा, ठीक है। वह आगरा गया और ताजमहल देखा, सिंपल सेंटेंस और आएगा तो एंड लगा देंगे। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, वह आगरा गया, he went to आगरा, वह आगरा गया, he went to आगरा, and ताजमहल देखा, so the ताजमहल। वह आगरा गया और ताजमहल देखा, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताजमहल। विनय और सुधीर क्रिकेट खेल रहे थे, विनय और सुधीर क्रिकेट खेलते, मान लो हम दो सेंटेंस बोले, विनय क्रिकेट खेल रहा है, सुधीर क्रिकेट खेल रहा है। अब मैंने दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया और मैंने बोला विनय और सुधीर क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैं ये सेंटेंसेस को कैसे बोलूँगी, मैं बोलूँगी विनय एंड सुधीर, दो लड़के हैं, दोनों का मैंने नाम ले लिया, विनय एंड सुधीर वर प्लेइंग, दोनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, ठीक है। विनय एंड सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट, विनय और सुधीर क्रिकेट खेल रहे थे, विनय एंड सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट। तुम और मैं विद्यार्थी है, तुम और मैं विद्यार्थी है, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे You and I are student। आप बोलेंगे मैम आई के बाद आपने आर लगा दिया, आई के बाद आर लगा दिया, तो गाइज आई के अकॉर्डिंग नहीं, अभी मैंने क्या बताया, दोनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करें, ये दोनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाए, यू और आई के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आर लगाया, क्योंकि यू आप और मैं मिलाकर प्लूरल हो गए, दैट्स वाई यहाँ पर आर का यूज़ हुआ, ठीक है। तो यू एंड आई आर स्टूडेंट, हम और आप स्टूडेंट हैं, मतलब मैं और आप स्टूडेंट हैं। वह तेज और धारा प्रवाह बोलता है, वह तेज और धारा प्रवाह बोलता है, तो हम बोलेंगे ही स्पीक लाउडली, तेज यानी कि लाउडली, ही स्पीक लाउडली एंड फ्लुएंटली, फ्लुएंटली को धारा प्रवाह कहा जाता है। आप भी एक दिन धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलेंगे तो हम बोलेंगे ही स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली, वह तेज और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारे बट। बट का मतलब होता है लेकिन, काफी यूज किए जाते हैं ये बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है। बट का मतलब हो गया लेकिन, जैसे मेरे पिताजी गरीब है लेकिन ईमानदार है, बीच में लेकिन, बल्कि, ये जो वर्ड आते हैं ना, इसके लिए बट वर्ड का यूज किया जाता है। लेकिन, पर, बल्कि, ऐसा वाला वर्ड आता है, ठीक है। मेरे पिताजी गरीब है लेकिन ईमानदार है, मैं गरीब हूँ लेकिन ईमानदार हूँ, वह अमीर है फिर भी वह कंजूस है, वह अमीर है लेकिन वह कंजूस है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। मेरे पिताजी गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो हम बोलेंगे माई फादर is poor, my father is poor, मेरे पिताजी गरीब है, my father is poor, लेकिन ईमानदार है, तो बोलेंगे but honest, my father is poor but honest। नेक्स्ट है अंशु अच्छा है लेकिन उसके चाचा बुरे हैं, अंशु अच्छा है लेकिन उसके चाचा बुरे हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे अंशु इज गुड but
हर अंकल, मान लो गर्ल का भी नाम अंशु होता है, बॉय का भी नाम अंशु होता है ना, अंशु गर्ल बॉय दोनों का नाम होता है, तो मैंने गर्ल का ही नाम अंशु रख दिया। तो हर अंकल बोल सकती हूँ, हर अंकल इज बैड। तो अंशु इज गुड बट हर अंकल इज बैड। ओके, वह गरीब है लेकिन खुश है, वह गरीब है लेकिन खुश है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही इज पुअर, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। या फिर डायरेक्ट हम ऐसे भी बोल सकते थे, ही इज पुअर बट हैप्पी, ऐसे भी बोल सकते थे, लेकिन ऐसे भी बोल सकते ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। ठीक है, चलिए ऐसे आप 2 बार इसका जिक्र नहीं करोगे तो भी चलेगा, ही इज पुअर बट हैप्पी ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, रिया चालाक है लेकिन ईमानदार है, ईमानदार है। ओके, रिया चालाक है लेकिन ईमानदार है, इसे हम कैसे बोलेंगे, तो इसे आप बोलिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन, पर, बल्कि ये सारे वर्ड के लिए बट का यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाइल, यानी कि जब, जिस दौरान, मतलब एक एक्शन हो रहा है और उसी वक्त दूसरा भी एक्शन हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे जब मैं पढ़ रहा था मेरा दोस्त टीवी देख रहा था, यानी कि मैं पढ़ने का काम कर रहा था, मेरा फ्रेंड टीवी देख रहा था। तो ये मत देखिए जब हिंदी मीनिंग है या नहीं है, ये सब नहीं देखना है आपको, ये देखना है कि एक एक्शन हो रहा दूसरा भी एक्शन हो रहा है, दो एक्शन हो रहा, तब उस बीच आपको वाइल का यूज करना है। तो जब मैं पढ़ रहा था मेरा दोस्त टीवी देख रहा था, आप बोल सकते हो while I was studying, while I was studying, जब मैं पढ़ रहा था while I was studying, मेरा दोस्त टीवी देख रहा था, यानी कि my friend was watching TV, my friend was watching TV। ओके, मेरा दोस्त टीवी देख रहा था। खाना खाते वक्त फोन मत चलाओ, यानी कि या तो खाना खाओ या तो फोन चलो, ऐसा है, दोनों काम वो एक साथ कर रहा, खाना भी चला रहा फोन भी चला रहा, दो काम एक साथ हो रहा, यानी कि वाइल का यूज करेंगे। तो खाना खाते वक्त फोन मत चलाओ, तो मैंने क्या बोला, हिंदी वाले सेंटेंसेस में क्या आ रहे क्या नहीं आ रहे मत देखिए, आप ये देखिए कि वहां पे दो एक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, खाना फोन मत चलाओ, डोंट यूज फोन, खाना खाते वक्त, यानी कि while eating food, eating, taking, having कुछ भी यूज कर सकते हो, खाने के लिए take, have और eat तीनों वर्ड का यूज किया जाता है। डोंट यूज फोन while having food। ओके, नेक्स्ट है घर आते समय 1 किलो चीनी ले आना, ऐसा तो बहुत वर्ड यूज करते हो ना, घर आते वक्त 1 किलो चीनी ले आना, यानी कि घर आने का काम भी हो रहा है, चीनी लाने का काम भी हो रहा है, दो काम हो रहा है ना। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ब्रिंग 1 kg, ब्रिंग 1 kg, अ kg भी बोल सकते थे, 1 किलो के लिए अ kg या 1 kg कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अ kg ऑफ सुगर, a kg of sugar while coming home, घर आते वक्त 1 किलो चीनी ले आना, bring 1 kg of sugar while coming home। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी की तरह आपका सेंटेंस है नेक्स्ट, ऑफिस से आते हुए कुछ सब्जी ले आना, ऑफिस से आते हुए कुछ सब्जी ले आना, ये सेंटेंसेस भी करना आप फ्रेम और इसका आंसर देना कमेंट में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सो गाइस नेक्स्ट है हमारा और, मैंने बोला था ना कि और, ये जो और हिंदी वाले वर्ड हैं इसके लिए हम यूज करते हैं एंड वर्ड का, है ना, इसके लिए एंड वर्ड का यूज होता है और के लिए या वर्ड का यूज होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, और का मतलब दो चीज आपस में कनेक्ट करने के, जहां पर एंड आप यूज कर रहे थे वहां पर दो वर्ड आपस में कनेक्ट कर रहे, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे थे कि रोहन भी क्रिकेट खेलता है, सोहन भी क्रिकेट खेल रहा है, दोनों को जोड़कर हम बोले कि रोहन और सोहन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैंने दोनों का जिक्र कर दिया, है ना। लेकिन और में कैसे आते हैं, और में आते हैं या तो मतलब ऐसे आते ही, और में आपके, जैसे आपने मेरे पास दो चीज ऑफर किया, कॉफी और चाय, तो आप बोलोगे क्या आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी, या वर्ड आया, ठीक है,
आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी। मतलब दोनों चीज में आपको एक ही चीज लेना है, दोनों में एक ही लेना है, कॉफी लो या चाय लो, दोनों में से एक लेना है। तो उस बीच आपको और का यूज करना। और का मतलब क्या होता है, मतलब एंड का मतलब क्या होता है, दोनों चीज है, चाय लो और कॉफी लो, दोनों चीज ले लो, ठीक है। लेकिन और वर्ड में होता है, मतलब और वर्ड में होता है, या तो तुम चाय लो या तो तुम कॉफी लो, दोनों में से एक ही आपके पास चांस है, एक ही चीज आपको लेना है। तो वहां पर यूज होता है और वर्ड का, इंग्लिश वर्ड और का। ओके, करो या मरो, या तो करो या मरो, दोनों में से एक चीज है आपके पास। तो आप इसे क्या बोलोगे, डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई। तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई, मतलब दोनों में से एक कर सकते हो, या तो तुम पढ़ाई करो या तो तुम काम करो, ऐसे भी हम यूज करते हैं। तो या तो के लिए हम ईदर का भी यूज करते हैं और का भी यूज करते हैं, है ना। तो वही आप समझ लीजिए, यहाँ पर ईदर का यूज नहीं करेंगे क्या, क्योंकि या तो वर्ड नहीं आया है, सिर्फ आपको विकल्प है, आपके पास दो विकल्प है, दोनों में से एक आपको चूज करना है, ठीक है। तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, यू कैन डू वर्क एंड और स्टडी। तो हमारा सेंटेंस हो गया, यू कैन डू वर्क और स्टडी। रोहन अथवा मोहन इधर आओ। अब यहाँ या वर्ड का यूज नहीं हुआ, अथवा वर्ड का यूज हुआ। तो यहाँ भी देखिए दो विकल्प हैं, रोहन अथवा मोहन इधर आओ, मतलब या तो रोहन आओ या तो मोहन आओ, ऐसा वर्ड है, ठीक है। मतलब दोनों में से एक आओ, यानी कि और का यूज होगा, दो विकल्प है, दो ऑप्शन है, दोनों में से एक चॉइस करना है, रोहन आओ या मोहन आओ, ठीक है। अथवा आ गया, यानी कि मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, आपका मीनिंग वही है कि दो ऑप्शन है, दोनों में से एक लेना है, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, हमारा ये सेंटेंस होगा, रोहन और मोहन, रोहन और मोहन कम हियर, कम हियर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आप कॉफी लेंगे या चाय। ये मैंने आपसे आगे पूछा था ना, आप कॉफी लेंगे या चाय। तो यहाँ पर डू यू वांट आप यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप उसकी इच्छा पूछ रहे हो। आप ऐसे बोल सकते हो, डू यू वांट टी और कॉफी, ऐसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट कंजंक्शन हमारे सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट मीन्स ताकि, ठीक है। सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए। तो ताकि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम एग्जाम में पास हो सको। तो ताकि वर्ड के लिए सो दैट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम काम करते हैं ताकि हम कमा सके। मैंने आपसे पूछा आप जॉब क्यों करते हो, तो आप बोल रहे हो हम जॉब करते ताकि कुछ पैसे कमा सके, अपना घर चला सके, है ना। ताकि आपने यूज किया, उसके लिए सो दैट आप यूज करोगे, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, हम काम करते हैं यानी कि वी वर्क, ताकि सो दैट हम कमा सके, इसके लिए बोलेंगे वी मे अर्न, वी मे अर्न। हम काम करते ताकि हम कमा सके, वी वर्क सो दैट वी मे अर्न। छात्रों ने कड़ी मेहनत की ताकि वे पास हो सके, छात्रों ने कड़ी मेहनत की ताकि वो पास हो सके, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड, स्टूडेंट वर्कड हार्ड सो दैट दे माइट पास। माइट वर्ड का यूज किया क्योंकि पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस है, उन्होंने मेहनत किया, पास होंगे या नहीं होंगे वो तो टीचर्स वो तो एग्जाम में लिखेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन मेहनत वो लोग किए थे ताकि वो पास हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है, मेरे साथ ही रहो ताकि मैं बोर ना हूँ, अकेले मैं बोर हो जाती हूँ, मेरे साथ ही रहो ताकि मैं बोर ना हूँ, ऐसा वर्ड यूज करते हो ना। तो आप कह सकते हो स्टे विद मी, स्टे विद मी, मेरे साथ रहो, स्टे विद मी, ताकि सो दैट मैं बोर ना हूँ, आई डोंट गेट बोर्ड,
बोर होना यानी कि गेट बोर। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया स्टे विद मी सो दैट आई डोंट गेट बोर, मेरे साथ रहो ताकि मैं बोर ना हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे, नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारे, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है। कोई नहीं, अगर आप नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे हो तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, अगर गलत होता है तो मैं आपको बता दूंगी। और इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसे जितना मैंने आपको सेंटेंसेस दिया, वीडियो को आप देखिए कौन कौन से सेंटेंसेस मैंने दिए, वो सेंटेंसेस का ज़रूर आंसर कमेंट में आप दीजिएगा। ओके, ये तो दीजिएगा, साथ में कुछ और मैं आप लोगों के लिए होमवर्क लेकर आई हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था ना सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पर दो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन भी और साथ में मिक्स वाले, मतलब एक लॉन्ग सेंटेंसेस कंजंक्शन को ऐड करके बना सकते वो भी है। तो इसे भी आपको फ्रेम करके कमेंट में इसका आंसर देना है। अभी जो चैट सेक्शन ऑन है उसमें नहीं, कमेंट में इसका आंसर देना। ओके, आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा, बहुत ही आसान सेंटेंस है, आराम से बन जाएगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कंजंक्शन सीखा। आज आप ये मत सोचे कि आपने कंजंक्शन सीखा है, आपने सोचे कि आज हम डेली यूज होने वाले वर्ड सीखे हैं। और ये वर्ड्स बहुत ही आसानी से हमारे सेंटेंसेस में यूज होते हैं, क्योंकि हमें टेंसेस, मॉडल्स, इन सब की नॉलेज है। बट दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दीजिए कंजंक्शन से, हो गया आपका एक लेंथी सेंटेंसेस कंप्लीट। ओके, तो इस तरह से आपको बना बना कर प्रैक्टिस करने। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कंजंक्शन सीख लिया, इसका आंसर कमेंट में देना है। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ठीक 8 बजे आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।